Hi to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries, this is your reading मेष राशि वालों। यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की एनर्जी क्या होने वाली है आपके लिए, क्या एनर्जी शिफ्ट, क्या डिवाइन मैसेजेस, क्या खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड रेडी फॉर द वीडियो। लेट अस सी यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके लिए इस टाइम में 22 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर की एनर्जी शिफ्ट, ब्लेसिंग्स, खुशखबरी, न्यूज़, सरप्राइजेस क्या रहने वाला है आप सभी के लिए मेष राशि वालों। सो चलिए आपके लिए कुछ डिफरेंट वे में मैं कार्ड निकालती हूँ जो प्रॉपर टैरो मेथड है। ऑलराइट, सो मैं यूज़ कर रही हूँ आज आपके लिए सेल्फ केयर ऑरेकल, ठीक है, जो आपके लिए बताएंगे कि क्या आपके लिए होने वाला है इस जिस टाइम में। ओके, ऑल राइट, वन मोर कार्ड डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। चलिए मैं ये कार्ड्स रख देती हूँ साइड में एंड देन विल सी कि आपका क्या कार्ड आया है, ठीक है। हमेशा राशि वालों, गेट अ रीडिंग, आई थिंक यू शुड गेट अ रीडिंग। तो आपका सबकॉन्शियस बार बार शायद आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको मन हो रहा है कि आप रीडिंग लो, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि हाँ आपको भी अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। देन डेफिनेटली आपको किसी न किसी टैरो रीडर से, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे, किसी भी टैरो रीडर से आप रीडिंग ले लीजिए। बिकॉज सबकॉन्शियसली अगर आपको बार बार इंट्यूशन आ रही है कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए फॉर एनी रीजन्स आप नहीं ले सकते हो, बट आपको लेना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टैरो रीडर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, डिस्काउंट ले सकते हो एंड देन यू कैन गेट योर रीडिंग if your subconscious is saying that। ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ में कुछ रिचुअल फॉलो करना चाहते हो, राइट यहाँ पे, बट वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि शायद वो रिचुअल काम करेगा या नहीं करेगा आपके लिए। बिकॉज ये एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है आपके बॉटम में, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ये समय में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ आप तो ऐसा चाह रहे हो जो कि मैजिकल हो सके। जर्नलिंग हो सकता है, डायरी राइटिंग में मैनिफेस्टेशन हो सकता है, त्राटक हो सकता है, कैंडल के साथ मैनिफेस्टेशन होता है, बेलिफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है। मे बी इसमें से कुछ आप रिचुअल कर रहे हो या करने की सोच रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है लाइफ में चीज़ों को बदलने के लिए, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, लेट गो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्टेन रेमेडीज़ या रिचुअल फॉलो करने हैं और आप वो चीज़ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके करना चाहते हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ की एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी। कुछ रिचुअल करना, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करना, मंत्र चैंटिंग करना या फिर अलग अलग काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन करना आप लोगों के लिए, या विजुअलाइजेशन करना। तो ये चीज़ों को आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पेशली रिचुअल्स, ठीक है ना। ये समय में आप अपने किसी बैड हैबिट को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये वाली कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे बता रही है कि समय में ऐसा कोई भी बैड हैबिट हो सकता है, कोई भी ऐसा एडिक्शन हो सकता है, ये ड्रिंकिंग हो सकता है या ओवर ईटिंग हो सकता है। ये ऐसा कोई भी हैबिट जो है आपको सर्व नहीं करता है और फाइनली आप उसको बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हैबिट आपके दिमाग को खाली कर रही है, आपके माइंड को एग्जॉस्ट कर रही है, मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रही है। तो अभी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ये हैबिट, या ओवर ईटिंग या ड्रिंकिंग या कुछ भी हो सकता है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि जहाँ चीज़ों को आप सरेंडर कर रहे हो टू द यूनिवर्स। यहाँ पे अब आप ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी को आप बहुत टाइम से बहुत प्रूफ कर चुके हो। अब मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो कि अब अपने आप को अलाउ कर रहे हो कि थोड़ा सा आप रेस्ट करो, थोड़ा सा आप रिजुविनेट करो और जो कुछ भी हुआ है उसको आप लेट गो कर पाओ। अभी आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, अभी आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और यू आर नॉट गिविंग अ डैम शिट, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चला, कॉन्फिडेंटली लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उसके फ्लो के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप अपने अंदर ये चीज़ महसूस कर पा रहे हो कि आप भी डिवाइन के ही बच्चे हो। यू नीड एंड यू डिज़र्व जो है कि हैप्पीनेस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रूफ जो कर रहे हो ना, लोगों को समझाने वाला या प्रूफ करने वाला चीज़, वो यहाँ पे आप ख़त्म करने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्केप मटेरियलिज्म, यहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान होगा अपने ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। ग्रोथ इन द सेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्रोथ इन द सेंस मेंटली ग्रो करना। तो यहाँ पे अभी आपका समय ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करके लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे बदलाव कर सकते हो। एंड आप लिटरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है मटेरियलिज्म से भाग रहे हो, मटेरियलिस्टिक थिंगों से, चीज़ों से भाग के अपना हेल्दी इनर वर्ल्ड डेवलप कर रहे हो। लेट मी शो यू दिस कार्ड, ठीक है।
तो आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये कार्ड बता रहा है कि आपका शिफ्ट वहाँ पे जा रहा है जहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ कम ध्यान होगा, कम से कम, और अपना हेल्दी इन्वायरमेंट या हेल्दी वर्ल्ड जो है कि कैसे आप डेवलप कर सको, वो आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है ये समय में आप अपनी बॉडी को लेके आपका जो भी वेट गोल है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हो या हेल्दी हैबिट है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, पिलाटे करना है, मेडिटेशन करना है, वो सब कुछ आप करने की कोशिश करोगे जहाँ आप ग्लो कर रहे हो, जहाँ आपकी हेल्थ ग्लो कर रही है, जहाँ आपका बॉडी ग्लो कर रहा है, ठीक है, जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन या बॉडी जो गोल है वेट मैनेजमेंट हो, उस तक पहुंचने के लिए ये जो जर्नी रहेगी उसको आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। स्पीक अप, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप किसी को प्रूफ नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे जो है स्पीकअप का कार्ड है, तो यस यहाँ पे ये चीज़ होगा कि अब आपको जहाँ बोलना है आप वहाँ बोलोगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ बोलने से आप चीज़ें बदल सकती हैं, आपको बोलना चाहिए, देन यू विल स्पीक अप, और नहीं तो आप जो है कि भाव बिल्कुल भी नहीं देने वाले हो चीज़ों को, ठीक है। नो बोलना है, नो बोलोगे। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है फॉर सम ऑफ यू कि बहुत टाइम से आप ना किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको अंदर अंदर खाई जा रही थी। नाउ अब उस वो चीज़ को जो है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी को आप अपने बॉडी में रखना नहीं चाहते हो, तो नाउ यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ऑलराइट एरीज, लेट्स सी और क्या है आपके लिए एरीज के लिए। ऑलरेडी यू आर इन दैट एनर्जी। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो भी, देखो मून साइकिल है आपके लिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि सब कॉन्शियसली आपको आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, सब कॉन्शियस आपका बहुत एक्टिव रहेगा इस समय में। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, वो आपको गाइड करेगी, वो आपको बताएगी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, काम करोगे, तो आपकी बहुत मदद यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आपकी मदर के साथ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि उनका आशीर्वाद लो, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे हो, तो वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी लेनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वांड्स टारो आपको बता रहा है ये सबसे पहला कि यहाँ पे डेफिनेटली हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्ट करने से कहीं आपको बचना है, बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये टाइम आपके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का है, स्पेशली कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का शेयर मार्केटिंग में, या फिर बहुत हैवी अमाउंट किसी को देने का अच्छा टाइम नहीं है। तो मनी एक्सचेंज, मनी लेंडिंग को जो है कि आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उस पर्सन से पैसे लेना, अगर किसी को आप लेंड कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप जो है कि मुझे दिखाई दे रहे हो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में, ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम में आप धीरे 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 अपने आप में मगन हो रहे हो, अपने साथ खुश हो रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, चाहे वो खुद को तैयार करना हो, चाहे वो खुद के लिए कुछ खाना पीना, एंजॉय, केयर, या खुद को ट्रीट करना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे स्ट्रांगली करने वाले हो। और क्या है एरीज के लिए, लेट्स सी। ये आपकी कार्ड नहीं है क्योंकि मैंने सफल नहीं किया है। मेष राशि वालों के लिए कैसा हो 20 से 31 डिवाइन। इस समय में योर कनेक्शन विद द सोलमेट, वो दिखाई दे रहा है कि रोमांस विल बी इन द एयर, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय एक ऐसी वुमेन से डील करना पड़ सकता है, या रिलेशनशिप में हो सकते हो जिसकी हेयर कलर ब्लॉन्ड है, ग्रे है, या फिर वाइट है। इस समय आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है एरीज में राशि वालों। नया जॉब या फिर नया करियर की तरफ आप मूव कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं। अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, शायद आपको यहाँ पे जो जॉब चाहिए ना, उसके लिए जब भी आप सोते हो, बिकॉज ये पिलो है और ये चाबी है, तो आपका चाबी आपका सबकॉन्शियस है। जब भी आप सोते हो, ये बहुत गहरा मैसेज है, डीप मैसेजेस है, तो एडवांस जो टारो रीडिंग कर चुके हैं, ये सीख चुके हैं, वही ये बता सकते हैं। ये पिलो है, यहाँ पे की है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस वक्त आप सोते हो, ठीक है, उस सोने के टाइम जो चाबी, जो प्रॉब्लम्स है आपका, उसका सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है, बिकॉज ये की है। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका की है, आपका सोने का टाइम। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू विजुअलाइजेशन, बाय रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। नया जॉब या नया करियर जो भी आप चाहते हो। लास्ट कार्ड है वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। हो सकता है इस समय आप किसी न्यूज़ पैकेज और लेटर का वेट कर रहे हो,
वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क है, तो मैंने आपको भी बताया ही और वही कार्ड भी आया, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, योर मैसेजेस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।